नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी बड़ी खबर देने जा रहे हैं जिसने पूरी दुनिया का ध्यान भारत की ओर खींच लिया है। भारत ने एक ऐसा ऐतिहासिक कदम उठाया है जिसने जापान जैसे तकनीकी रूप से विकसित देश को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। जिस बुलेट ट्रेन के लिए भारत सालों से जापान की टेक्नोलॉजी पर निर्भर था, आज वही भारत अब अपने दम पर अपने देश में बुलेट ट्रेन का निर्माण कर रहा है। और ये सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा उदाहरण बन चुका है। 15 जुलाई 2025 की ताजा रिपोर्ट के अनुसार भारत में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का काम अब बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसका लगभग 70% हिस्सा पूरा किया जा चुका है। पहले भारत को बुलेट ट्रेन की तकनीक जापान से मंगवानी पड़ती थी। जापान की हिताची और कावासाकी जैसी बड़ी कंपनियों से भारत को महंगे दामों पर उपकरण खरीदने पड़ते थे। लेकिन उस वक्त जापान ने भारत की मजबूरी का गलत फायदा उठाने की कोशिश की और भारत से ज्यादा दामों की मांग की, जिससे भारत सरकार को बड़ा झटका लगा। लेकिन दोस्तों, जब ये बात भारत सरकार को समझ में आई, तब देश के रेल मंत्री ने एक बड़ा और साहसिक फैसला लिया और उन्होंने देश की जनता से वादा किया कि अब भारत खुद अपने देश में बुलेट ट्रेन का निर्माण करेगा। और वो दिन दूर नहीं जब भारत तकनीक के मामले में किसी भी विदेशी देश पर निर्भर नहीं रहेगा। अब ये सपना हकीकत बनता नजर आ रहा है, क्योंकि आज भारत की धरती पर पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से बुलेट ट्रेन बनाने का काम जारी है। और ये खबर जब से सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, तब से जापान को भी अपनी गलती का एहसास होने लगा है। इस वक्त भारत में जिन कंपोनेंट्स का इस्तेमाल हो रहा है, वो पूरी तरह से भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों द्वारा विकसित किए जा रहे हैं। ये काम सिर्फ एक बुलेट ट्रेन बनाने का नहीं, बल्कि भारत को तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर बनाने का भी है। और यही वजह है कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक परिवहन योजना नहीं, बल्कि भारत के गौरव से जुड़ा हुआ एक मिशन बन गया है। अब सवाल उठता है कि आखिर भारत में बुलेट ट्रेन की क्या जरूरत है, जब भारत के पास पहले से हवाई जहाज और तेजी से चलने वाली अन्य ट्रेनें मौजूद हैं। तो फिर इस महंगे प्रोजेक्ट को शुरू करने का क्या कारण था? दरअसल इसका जवाब छिपा है भविष्य की जरूरतों और सुविधाओं में, क्योंकि आने वाले समय में भारत की जनसंख्या और ट्रैफिक का दबाव इतना बढ़ जाएगा कि वर्तमान परिवहन साधनों से यात्रियों की मांग को पूरा करना बहुत कठिन हो जाएगा। और ऐसे में बुलेट ट्रेन जैसी तेज रफ्तार सेवा समय की जरूरत बन जाएगी। आज भी भारत में एक शहर से दूसरे शहर पहुंचने में कई घंटे लग जाते हैं। जैसे मुंबई से अहमदाबाद की दूरी तय करने में सामान्य ट्रेनों से 7 से 8 घंटे का समय लगता है, लेकिन बुलेट ट्रेन के माध्यम से यही दूरी केवल 2 घंटे में पूरी की जा सकती है। और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। इसकी स्पीड को लेकर अगर बात करें, तो भारत में बन रही ये बुलेट ट्रेन अधिकतम 350 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती है। हालांकि सरकारी दिशा निर्देशों के अनुसार इसे 320 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक की गति से नहीं चलाया जाएगा। अब बात करें इसके इतिहास की, तो बहुत से लोगों को ये लगता है कि भारत में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की शुरुआत साल 2017 में हुई, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने इसका शिलान्यास किया। लेकिन असलियत यह है कि भारत में बुलेट ट्रेन की योजना की नींव साल 2009 में ही रख दी गई थी, जब भारतीय रेलवे ने मुंबई, अहमदाबाद और पुणे सहित देश के 5 प्रमुख रूटों पर बुलेट ट्रेन चलाने की एक विजन रिपोर्ट तैयार की थी। इसके बाद साल 2010 में इस प्रोजेक्ट पर गंभीरता से काम शुरू हुआ, लेकिन जब 2014 में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, तब उन्होंने इस योजना को गति दी और फाइनेंस की समस्या को सुलझाने के लिए जापान सरकार से सहायता ली। उस समय भारतीय रेलवे का बजट केवल 33,000 करोड़ रुपए था, जबकि बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की आवश्यकता थी। ऐसे में जापान ने भारत को ये पैसा लोन के रूप में देने का फैसला किया और तब जाकर साल 2017 में इसका विधिवत शिलान्यास हुआ। अब जब प्रोजेक्ट लगभग अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है, तब एक और बड़ा सवाल उठता है कि क्या ये पैसा सही दिशा में खर्च किया जा रहा है? क्या इस पैसे का उपयोग किसी और विकास कार्य में नहीं किया जा सकता था? तो इसका जवाब है कि ये निवेश आने वाले समय में भारत की आर्थिक और तकनीकी तरक्की का आधार बनने वाला है, क्योंकि ये न सिर्फ यात्रा को तेज और सुरक्षित बनाएगा,
बल्कि लाखों लोगों को रोजगार भी देगा और भारत को तकनीक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगा। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी बात जो इसे और भी खास बनाती है वो ये है कि बुलेट ट्रेन पूरी तरह से इलेक्ट्रिक पावर पर चलेगी। यानी न तो इसमें डीजल का इस्तेमाल होगा और न ही पेट्रोल का, जिससे प्रदूषण में भी भारी कमी आएगी और पर्यावरण को नुकसान नहीं होगा। वही दूसरी तरफ डीजल और पेट्रोल की बचत होने से भारत को आर्थिक रूप से भी फायदा पहुंचेगा। अब बात करें बुलेट ट्रेन के निर्माण से जुड़ी तकनीकों की, तो भारत के इंजीनियरों ने जिस तरह से स्वदेशी तकनीकों का इस्तेमाल करके इसकी बुनियाद तैयार की है वो वाकई काबिले तारीफ है। और सबसे खास बात यह है कि इसमें इस्तेमाल होने वाले ज्यादातर उपकरण अब भारत में ही बन रहे हैं, जिससे न केवल लागत में कमी आ रही है बल्कि देश की टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को भी बढ़ावा मिल रहा है। इस परियोजना के पूरा होने के बाद भारत उन गिने चुने देशों की सूची में शामिल हो जाएगा जहां बुलेट ट्रेन सेवा मौजूद है, जैसे जापान, चीन, फ्रांस और जर्मनी। और इसका असर भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि पर भी पड़ेगा। इससे भारत का नाम एक आधुनिक और विकसित देश के रूप में और मजबूत होगा। तो दोस्तों, ये सब कुछ बताता है कि भारत ने बुलेट ट्रेन का निर्माण करके केवल एक तेज रफ्तार ट्रेन नहीं बनाई, बल्कि एक नया युग